हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे बढ़िया होंगे। आज हम आपके चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ये देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। मतलब हमको इसमें ये ट्राइंगल जो आपको दिए हैं ये चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं है, मतलब समरूप है या नहीं है। और सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, मतलब कौन सा इसमें जो क्राइटेरिया वो यूज हो रहा है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 3 क्राइटेरिया आपने एंगल एंगल एक ये वाला पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा एक ये एंगल एंगल वाला लगेगा। आपने एस ए एस पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड, और पढ़ा होगा एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अब ये हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन सा किसमें क्राइटेरिया यूज हो रहा है, और हमें चेक करना है ये सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो वो लिखना है किस क्राइटेरिया से, ठीक है। आप सबसे पहले देखें एंगल ए। आप इसमें देख लीजिए ये आपका जो फिगर है येलो कलर से, एंगल ए जो आपको दिख रहा है वो 60 है, और एंगल पी भी आपको कितना दिया है 60 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, कितना है वो हमारा 60 है। मतलब एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल हो जाएंगे नहीं, तो हम देखेंगे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे एंगल सी, ये रहा आपका एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। तो यहाँ लिखा जाएगा एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। मतलब ये तीनों एंगल आपको दिख रहे होंगे, तीनों एंगल हमारे कैसे हैं, सेम सेम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यानी समरूप हो जाएंगे किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। लेकिन किस क्राइटेरिया से, ये भी तो हमें देखना होगा। तो देखिए तीनों एंगल आए हैं, एंगल 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 ए बी सी, तीनों क्या है एंगल एंगल है ना। वो तीनों एंगल एक दूसरे की क्या है मतलब दोनों ट्राइंगल में एंगल कैसे है, सेम है। तो यहाँ हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, ये हमारा रूल लग जाएगा, ठीक है। ये हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आप इसमें देख पा रहे होंगे आपको ए बी दे रखा है, और एक ट्रायंगल दे रखा है, 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कैसे। अब देखिए जो आपको ए बी दे रखा है उसके उससे डबल साइड इसमें आप देख रखे हैं कि ए बी का दुगना कितना होता है, डबल कितना 4 होता है। मतलब सॉरी 2 का डबल 4 होता है, 2.5 का डबल 5 होता है, और 3 का डबल 6 होता है कि नहीं। तो अब यहां से हमें लिखना पड़ेगा क्या, ये हमारे कैसा हो जाएगा, एक रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां देखेंगे तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन, ए बी 2 है तो उसका डबल कौन सा है क्यू आर। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू आर, ठीक है। इनका रेशियो एम कितना दे रखा है 2/4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। दूसरा कौन सा दे रखा है हमने दिल्ली की। अब बीसी देखते हैं, यहाँ लिखते हैं बीसी अपॉन, अब क्या लिखेंगे पी आर लिखेंगे या आर पी लिखेंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं आर पी, या पी आर लिख सकते हैं। तो ये इसका डबल क्या है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी हमारा 2.5 है, उसका डबल 5 है, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 1/2, ठीक है। तीसरा हमारा क्या दे रखा है ए सी या सी ए, तो हम लिखेंगे सी ए अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। तो ये सी ए हमारा दिया है 3, और पी क्यू दिया है 6, काट देंगे तो 3 बन जा, ये 3/2 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें आप चीज देख रहे होंगे कि तीनों का रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तीनों का हमारा जो रेशियो आया है वो कैसा है, सेम है कि नहीं है। जब रेशियो सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन आर पी के, इक्वल हो जाएगा किसके सी ए अपॉन पी क्यू के, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहां से हमें ये हमारा जो ट्रायंगल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आप देखिए ए बी सी, तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं ना ए से, तो इसमें ए बी हमारा 2 है। अब इसमें डबल इसका क्या हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर पी, ये ट्रायंगल आएगा, क्योंकि यहां से हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे गए तो ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है, हम ऐसे लिख सकते ए बी सी है तो इसको पी क्यू आर लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हमें इसको लिखना पड़ेगा ए बी सी, और सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके
क्यू ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल लिखना है आपको, ट्रायंगल क्यू आर पी के, किससे? अब देखिए तीनों क्या है, साइड है ना, तीनों साइड का रेशियो कैसा आया है, सेम आया है, तो क्या हो जाएगा, साइड 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 इसमें लग जाएगा क्राइटेरिया कि नहीं, साइड 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 ये रूल आपका लग जाएगा। ये हमने सॉल्व करना था, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में आपका जो थर्ड पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसमें देखिए एमपी कितना दे रखा है हमको, एमपी जो साइड है वो 2 दे रखी है, तो 2 का डबल कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2.7 का डबल आपको क्या 5 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो तो गलत हो जाएगा, यानी ये सिमिलर नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं, तो यहाँ से हमें लेकिन लिखना पड़ेगा, यानी एम पी अपॉन हो जाएगा किसके, यानी डीई के या ईडी के, एमपी यहां से शुरू करते हैं, तो एमपी हो जाएगा ईडी इक्वल, हमारा एमपी कितना है 2, ईडी कितना है हमारा 4, ठीक है। इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है पी एल, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पी एल, तो यहाँ से लिखेंगे डी एफ, जो हो जाएगा हमारा डी एफ, पी एल हमारा 3 दे रखा है, डी अपना 6 है, जो हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको भी हम काट देंगे। अब देखते हैं हमारा कितना एल और एम, तो एल एम अपॉन हो जाएगा किसके, एफ ई के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ ई के हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.7 और ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं, तो क्या ये तीनों साइड सेम हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही, तो हमें ये यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एक कारण लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एम पी अपॉन ई डी इक्वल पी एल अपॉन डी एफ इक्वल नहीं है किसके, एल एम अपॉन एफ ई के। जब ये नहीं है तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया लगेगा, कोई सा रूल लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, छोटी सी लाइन लिखेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये सिमिलर नहीं है, मतलब त्रिभुज समरूप नहीं है, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। बस ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये रहा फोर्थ वाला। देखिए अब आपका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ पार्ट है वो कैसा है, उसमें देखिए आपको एंगल दे रखा है, एंगल हमको कितना दे रखा है, एम 70 दे रखा है, क्यू 70 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एम इक्वल एंगल क्यू, ये हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री है, या इतना, इसको 70 नहीं लिखते, ठीक है। अब दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं, क्या ढाई यानी मतलब एम एन हमको दे रखा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, और या ऐसे लिख सकते हैं एम एल, इसको लिखते हैं एम एल अपॉन में क्या हो जाएगा, एम एल का डबल क्या है क्यू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्यू आर, एम एल हमारा कितना है 5, क्यू आर कितना है 10, तो हो जाएगा 5/10, तो 1/2, ये इसका रेशियो आ जाएगा। अब लिखते हैं हम एम एन का, तो यहाँ से हमने लिखी है ये, अब लिखते हैं किसका एम और एन, तो यहाँ लिखेंगे एम एन अपॉन हो जाएगा किसके, एम एन हो जाएगा क्यू पी के, क्यू पी के, तो एम एन हमारा 2.5 है और ये हमारा कितना है 5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब इन दोनों का रेशियो कैसा आ गया, सेम आ गया, मतलब दोनों साइड कैसी होंगी, सेम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड ये रही तो एक साइड ये रही और बीच में बनता था आपका एंगल, तो हम यहाँ पे रूट लगाते थे, क्राइटेरिया लगता था साइड एंगल साइड का, लगता था कि नहीं लगता था, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, हम यहाँ लिखेंगे एंगल एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाएगा किसके, एम एन अपॉन क्यू पी के, ठीक है, किससे, तो रूल लग जाएगा आपका एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका फिफ्थ वाला, ठीक है, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दे रखा है ए कितना दे रखा है 80 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और ठीक है, एंगल तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एंगल जो हमें सेम उसी के जैसा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, 80 दे रखा है, तो एंगल के, अब इसमें एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, वो आप चीज देखिए, इसमें जो है एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, और इसमें एंगल के सामने वाली साइड ए होगी, तो इसमें तो एंगल के सामने वाली साइड दे रखी, इसमें एंगल के सामने वाली साइड नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, सबसे पहले हम एंगल के साइड वाली साइड है ना, तो हम उसको लिख लेंगे ए बी अपॉन
यहाँ लिखेंगे हम ए बी अपॉन ए बी हो गया, ए बी का डबल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ डी, तो हो जाएगा एफ डी। ठीक है, ए बी कितना है 2.5, एफ डी अपना कितना है 5, काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या लिखना है, एक ये साइड ले लिए तो अब लेते हैं हम ये वाली साइड, ये वाली साइड लेंगे। अब कुछ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 है, इसका डबल 6 है, तो ये हम ले लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा ले लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि ये एंगल के सामने वाली साइड है। अगर यहाँ पे 6 दे रखा होता है इस साइड में, यहाँ 6 दे रखा होता तो उसको हम ले सकते थे, अन्यथा इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे क्या, यानी ए सी अपॉन हो जाएगा किसके, एफ ई। ए सी हमारे पास कुछ नहीं है तो ए सी की जगह क्या रखेंगे ए सी, और एफ ई के जगह पे हम रख देंगे 6। अब क्या ये दोनों एन का रेशियो इक्वल है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, तो ए बी अपॉन एफ डी इक्वल नहीं होगा किसके, ए सी अपॉन एफ ई के। तो हमें एक लाइन भी लिखने की पड़ेगी कि ट्राइंगल, जी हमारा जो ट्राइंगल है क्या ये सिमिलर होगा, तो आप कहेंगे ट्राइंगल ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर। ठीक है, नॉट सिमिलर मतलब त्रिभुज समरूप नहीं है, ये हमें एक लाइन लिखनी होगी, त्रिभुज, अरे भाई ठीक है, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको दो एंगल दे रखे हैं, क्या से हम थर्ड एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखिए एंगल ई हमें दे रखा है कितना 80, तो पहले वाले एंगल में हम ले लेते हैं, तो लेते हैं इन ट्राइंगल। हम पहले ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल डी ई एफ में। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल हो जाएगा कितना 180, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70, ई की वैल्यू कितनी है 80, एफ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, निकालनी है, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे 180 माइनस 8 7 15 यानी 150 इधर माइनस हो जाएगा, तो जी हमारा एंगल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली। यहां से हम देख लेते हैं दूसरे ट्राइंगल में, किसमें, इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज पी, अरे यार त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में हमें लिखना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल जो हमारे तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 यानी 180 होता है। एंगल पी हमको फाइंड करना है, निकालना है। एंगल क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है उसने कितनी 80, आर की वैल्यू कितनी है 30, इक्वल हो जाएगा 180। एंगल पी इधर ही रहेगा, 8 3 120 हो जाएगा, उधर जाएगा जी माइनस हो जाएगा 120, 180 से सॉरी 8 9 10 110 होगा, सॉरी 180 माइनस 110 मानी 110। एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 70। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। यहाँ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपकी जो एफ की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आप कहेंगे ये आई है हमारे पास 30। तो एंगल पी की ये हमारी एफ की आ गई, और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 70। ठीक है, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इसको सिमिलर करना है। अब सिमिलर कैसे करेंगे, तो देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे, तीनों के एंगल एक जैसे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके पी के 70 डिग्री है, एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, क्यों हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा एंगल क्यू के, ई 80 डिग्री है तो क्यू भी 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर इक्वल हो जाएगा, सॉरी एंगल एफ लिखा जाएगा पहले, एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा किसके, आप कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, तीनों क्या है हमारे एंगल है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है,
ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। इधर हमने आपको देखिए दोनों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इनमें सबसे मतलब ज्यादा इंग्लिश ही यूज होगी, तो हिंदी वाले बच्चे हैं आप अपना क्वेश्चन बस पढ़ लीजिए। बाकी कुछ इसमें लैंग्वेज का कोई काम ही नहीं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज यूज होगी बस। उसने सबसे पहले कहा है कि ओडीसी सिमिलर है किसके, ओबीए के, मतलब ओडीसी और ये त्रिभुज समरूप है। हमको उसने वैल्यू दे रखी है बीओसी की। हम तो सीधा सीधा देखते हैं कि हमें फाइंड करना है, निकालना क्या है, डीओसी। आप इसमें देखिए डीओसी हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम डीओसी निकालेंगे। डीओसी निकालेंगे तो ये हमें कैसे निकालना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि डीओसी निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल रख सके, यानी डी और बी जो है इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। डी और बी हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ से ये लाइन उसको क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसको हमने मान लिया एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन, और ये उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी 180 होगी कि नहीं होगी पूरी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ब्लैक दिख जाएगा भाई, ब्लैक दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। इसमें अब चलाते हैं हम व्हाइट कलर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल डी ओ सी हो जाएगा, प्लस डी प्लस हो जाएगा क्या, बी। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल बी इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 180। जो हमको क्या है कि कैसे कैसे हो जाएगा, तो इसको हम लीनियर पे ऐसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे आप छोड़िए, यहाँ पे लिखेंगे हमें डीओसी क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम ये इसको लिखेंगे डीओसी प्लस बीओसी हमको कितना दे रखा है, 125 यानी 125 दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा ये 180, तो हो जाएगा वो डीओसी। ये उधर माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो 5 से 5 और इधर कैरी यानी 5 आ जाएगा, यानी 55 डीओसी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। डीओसी की वैल्यू क्या आ गई है, 55। अब दूसरी हमने डीओसी की तो निकाली, अब वो क्या कर रहा है, डीसीओ की वैल्यू निकाली है। तो आपको पता है ट्रायंगल का सम जो कितना होता है, जो ट्रायंगल होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप कहेंगे तीनों ट्रायंगल की जो तीनों एंगल की जो वैल्यू होती है 180 होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डीओसी या ओडीसी ले लेते हैं, ओडीसी, ठीक है। ओडीसी में तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें कि एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, यही लिखना है। इतना लंबा नहीं लिख के हम इतना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी ओ सी, यानी बीच वाला एंगल हमारा जो होता है बीच वाला होता है। यहाँ पे हमने जैसे उसने पूछा है डी सी ओ, तो जो बीच में लिखा जाता है वो हमेशा एंगल होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70। यहाँ पे इसका सम आएगा 180। 70 एंगल ओ की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, ये रही देखो ओ की वैल्यू यही है ना बीच में, तो ये आ जाएगी 55। एंगल सी हमें फाइंड करना है, इनको प्लस करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू, तो ये 7 5 12 125 इधर माइनस होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 155 सॉरी 55 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमको वो कह रहा है, हमने दोनों दो ट्राइंगल की, इसको हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू, सॉरी 65 नहीं 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको क्या कह रहा है, ओ ए बी, तो हमें ओ ए और बी निकालना है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जो आपके एंगल होंगे दोनों, एक उसने दे रखा है कि दोनों क्या है, ये फिगर यानी सिमिलर है, समरूप है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब दोनों फिगर समरूप है, सिमिलर है, तो जब एक ट्रायंगल के जो एंगल निकलेंगे वही तो दूसरे वाले के होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो दोनों समरूप हो सकते हैं कि नहीं। साइड का रेशियो अलग हो सकता है, साइड चेंज हो सकती है, क्योंकि साइड का रेशियो भी इक्वल होगा आपस में, लेकिन एंगल अलग नहीं हो सकते। एंगल अलग हो जाएंगे तो दोनों सिमिलर नहीं होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे एंगल डी सी ओ, यानी एंगल डी सी ओ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सॉरी डी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए बी के। देखो डी सी ओ इक्वल हो जाएगा किसका, ओ ए बी के। मतलब जो आपके जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं कि जब कभी भी ये दो पैरेलल लाइन है उसको जो एंगल लाइन काटती है,
तो उसके जो एंगल होते हैं वो आपस में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक अलग अलग मतलब इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे हम इसको वो लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओ डी सी यानी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ओ ए बी के, है कि नहीं। तो हमारी इसकी वैल्यू उसने पूछी है ओ ए की, एंगल ओ ए बी की वैल्यू यानी ओ ए बी की, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू के इक्वल होगी, होगी कि नहीं। तो सी की वैल्यू क्या आई है 55, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 55। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ये देखिए ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। आपने हमने आपका जो फिगर है इसमें दिया नहीं, हमने बना के रखा है क्योंकि फिगर डायरेक्ट पे बनता नहीं है हमारे उस पर, हम पहले से बना के रख लेते हैं। आपको देखिए एक क्वेश्चन आपका जो कह रहा है डायगोनल्स ए सी एंड बी सी। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये आपको दिख रहा है ए सी और बी सी, ये रहे आपके डायगोनल। और ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, उसमें विथ ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, इंटरसेक्ट ईच ऑफ अदर साइड अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट पर वो क्या करती है, काटते हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्राइंगल सो दैट, ये आपको जो सो दैट है ये आपको प्रूव करना है। आप हिंदी में ही पढ़ लीजिए, समलम जो एबीसी दिया हुआ है उसमें ए भी समांतर है, इसलिए विकर्ण आपको दे रखे हैं, ओ प्रतिजित करती है, बाकी सब कुछ सेम है। समरूपता कसौटी यानी हमें क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमें निकालना है, क्या हो क्या यूज होगा इसमें सिमिलरिटी, तो हम लिखेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए ओ ए और ओ सी, तो ओ ए आपको दिख रहा है, ओ ए और ओ सी, ठीक है, इसमें कहा है। और इसमें क्या है, ओ बी और ओ डी, यही है ना। तो हम पहले सबसे पहले ट्राइंगल्स बांटने होंगे। हम उसमें क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बांट सकते हैं कि नहीं, हम ऐसे ट्राइंगल बांट सकते हैं, यानी ओ और ए ना ओ ए बी एंड इसमें कर लेंगे हम सी ओ डी, दो ट्राइंगल हम इसमें बांटे ले रहे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को हम क्या कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी या ए ओ बी लिखो आप, ए ओ बी एंड सी ओ डी, अरे भाई ट्राइंगल सी ओ डी में, ठीक है, ये हमें करना है। अब इसमें आप देखिए एंगल, सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं, तीनों के हम क्या करेंगे, एंगल चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। तो आप इसमें देखिए ये वाला जो आपका एंगल है, अभी हमने बताया ना, ये एंगल आपका किसका होगा, इसकी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए ओ या ओ ए बी, बी ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी सी ओ के, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, हिंदी में शायद शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं, आप वो लिख लीजिए, मुझे कंफर्म मतलब उतना वो नहीं है, तो आप उसमें देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा हम लिखेंगे कौन सा एंगल, ये वाला भी तो एंगल हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं। तो लिखेंगे एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, सी डी ओ के, तो लिखेंगे एंगल सी डी ओ के, ये भी आपका कैसा होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब देखते हैं आपका कौन सा, एंगल ए ओ बी तो हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल डी ओ सी के हो जाएगा कि नहीं। ये कैसा हो जाएगा, ये अपोजिट आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी इसको बोलते हैं शायद सी सब कोण। एक बार आप लोग देख लीजिए, तो ये हमारा ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, जो हमें ट्राइंगल दे रखा है ए ओ बी सिमिलर हो जाए, अरे भाई उल्टा क्यों बन रहा है, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी ओ बी के। तो हमें क्या दे रखा है था, अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम उसको क्या लिख सकते, इसको हम ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
इक्वल बी ओ अपॉन या ओ बी अपॉन ओ डी लिख सकते हैं। तो ओ डी ओ बी अपॉन ओ डी ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब 3 क्वेश्चन हमने आपके सॉल्व कर लिए हैं, 4th क्वेश्चन से आपके जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। बाकी आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।